हेलो गाइस, आप सभी का SBN ITI के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि DGT के अंदर कौन कौन सी योजनाएं कार्य कर रही हैं और CITS के बारे में जानेंगे और NCVT के विकास के बारे में और NCVT की स्थापना के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। DGT का जो फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण महानिदेशालय। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। 1945 में DGT की स्थापना हुई थी। स्थापना के समय इसका नाम था DGENT, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। इसकी DGT की स्थापना के समय इसका नाम था। जो सेकंड यूनिट थी NSDA, जिन्होंने, एक बात मैं बता दूं कि जिन्होंने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है वो कृपया जाके चैनल पे जाके इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं, तभी उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो सेकंड यूनिट थी NSDA, जिसका फुल फॉर्म नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी है, और NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद था। इन दोनों यूनिटों को सम्मिलित रूप से एक नई यूनिट बनाई गई थी आपके 10 अक्टूबर 2018 को। 10 अक्टूबर 2018 को इन दोनों यूनिट को जोड़कर, मतलब सम्मिलित रूप से एक नई यूनिट बनाई गई थी जिसका नाम NCVET था। फुल फॉर्म इसका बोले तो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म था। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब NCVT को NCVET के नाम से जाना जा रहा है, जो कि 2018 से प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। अब इसके बाद हम देखेंगे, मतलब इस विलय से जो कौशल विकास, इन दोनों के विलय से कौशल में विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता और व्यावसायिक शिक्षा को विश्वसनीयता मिलेगी और DGT के द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास योजनाओं में अधिक से अधिक प्राइवेट निवेश और नियोक्ता की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। इन दोनों जो NCDA और NCVT के सम्मिलित रूप से जो ये बना था यूनिट NCVT, इसका यही सब कार्य है। अब हम देखेंगे DGT द्वारा कार्यान्वित योजनाएं। इसकी जो सबसे पहली योजना थी CTS थी, क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम। इसके बाद सेकंड योजना जो थी ATS, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। और जो एक और योजना थी WOTS, वुमेंस ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग स्कीम। और CITS, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, CITS क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। और एक और जो ये DGT द्वारा कार्यान्वित योजना में शॉर्ट टर्म कोर्सेस होते थे, जो बहुत थोड़े समय में कोर्सेस कराए जाते थे। अब हम CITS के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि जो CTS की स्थापना के बाद एक प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना लाई गई थी, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान का विलय, मतलब इस जो प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना थी इसे राष्ट्रीय तौर पर लागू किया गया था। राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान का विलय जून 2017 में ATI में कर दिया गया था। ATI में कर दिया गया था, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये यहाँ पे और बहुत सारी पैरेलल में यूनिट्स काम कर रही थी जो अनुदेशन प्रशिक्षण का काम कर रही थी। FTI, जिसके हम यहाँ पे फुल फॉर्म देख लेंगे, FTI, AHI, NVTI और RVTI। FTI का फुल फॉर्म फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। AHI का नाम एपेक्स हाईटेक इंस्टीट्यूट था। NVTI का जो फुल फॉर्म था नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। RVTI का फुल फॉर्म था रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इन सभी यूनिट्स जो प्रशिक्षण का कार्य कर रही थी, इन सभी को अप्रैल 2018 में
NSTI के नाम से, मतलब NSTI एकत्रित रूप से इन सभी यूनिट्स को NSTI नाम से कर दिया गया था, जिसका फुल फॉर्म नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। वर्तमान में 19 वुमेंस NSTI कार्य कर रही हैं तथा 14 मेंस तथा वुमेंस दोनों NSTI मतलब सम्मिलित रूप से हैं। मतलब तो टोटल 33 NSTI कार्य कर रही हैं तथा 12 प्राइवेट ITOT इन्हें ITOT बोला जा रहा है। 12 ITOT प्राइवेट हैं तथा 6 स्टेट गवर्नमेंट की ITOT हैं। ITOT का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स है। मतलब ITOT का जो फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाकर और इसके पहले का वीडियो, इसके फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल से जुड़े रहें।